अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल। 7th क्लास मैथ्स का हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, जिनमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट्स, यूनिवर्सल सेट इन सब को डिटेल में डिस्कस किया था। इनसे रेलेवेंट हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डैट इज़ प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्विंग यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या मतलब है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर आपने टू सेट्स का टू और मोर, मिनिमम टू होंगे और मैक्सिमम कितने हैं, जितने भी आप कंसीडर कर सकते हैं, आप सेट्स को लेके उस पर अप्लाई कर सकते हैं उसके ऑपरेशंस। तो हम देख रहे हैं कि अगर आपने लेट्स सपोज कोई से भी टू सेट्स पिक किए हैं तो उन सेट्स पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की जा सकती हैं, उन सेट्स के यूनियंस पे और उनके इंटरसेक्शंस पे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन कि अगर टू सेट्स का यूनियन लिया जा रहा है तो उनके लिए बेसिकली कौन कौन से रूल्स हैं जो फॉलो किए जा सकते हैं और कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं जो आपको रिस्ट्रिक्ट करती हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ फॉर यूनियन। यूनियन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? नंबर 1 है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड वन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और लास्ट है हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर यूनियन। आइडेंटिटी फॉर यूनियन ऑफ सेट्स। ओके, 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं 7th क्लास, जिसमें हमने देखना है कि हमारे पास वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड वन इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड लास्ट वन इज़ आइडेंटिटी फॉर यूनियन। हम अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से स्टार्ट लें तो ये आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी रीड किया 7th क्लास के कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। लेट्स सपोज अगर हम नंबर्स की बात करें, हम नंबर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखना चाहें तो क्या होती हैं। लेट्स सपोज अगर आप 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो आप उन 2 नंबर्स की पोजीशन को अगर चेंज कर लेते हैं, यानी फर्स्ट नंबर सेकंड और सेकंड नंबर को फर्स्ट बना लें, 3 + 2 या 2 + 3 कर दें, आंसर पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा ना, आंसर दोनों का 5 ही रहेगा। तो ये हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इसी तरह से अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन ऑफ टू सेट्स की बात कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर आपने टू सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करना है, आप उन सेट्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें। जो आपने पहले फर्स्ट सेट लिया है उसको सेकंड बना लें और सेकंड वाले को फर्स्ट की पोजीशन पे शिफ्ट कर दें, तो इसका यूनियन भी वही आएगा जो आपने पहले प्रोसीजर अप्लाई करते हुए फाइंड आउट किया था। फॉर एग्जांपल, एक मेरे पास सेट ए है, डैट इज़ 1, 2, 5 एंड 9, और सेट बी है 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये मेरे पास 2 सेट्स हैं। ऐसे मैंने रैंडमली सेट्स ले लिए जिसमें रैंडमली कोई भी नंबर्स हैं। अगर आप इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना चाहते हैं, एज यू नो डैट, आप यूनियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को एक ही जगह पे कंबाइन करके, यूनाइट करके राइट कर देते हैं, और जो दोनों में कॉमन है वो जस्ट 1 टाइम राइट किया जाता है। तो जो रिजल्टिंग सेट होता है डैट इज़ कॉल्ड द यूनियन ऑफ दीज 2 सेट्स। अगर आप इनका यूनियन लेना चाहें तो वो क्या होगा, 1, 2, 3, 5, 7 एंड 9। ये हमने यूनियन कैसे लिया, हमने पहले ए को राइट किया, हमने फिर उसके बाद बी को राइट किया, तो यूनियन हमारे पास आ गया 1, 2, 3, 5, 7, 9। अब अगर आप बी को ए की जगह पे और ए को बी की जगह पे शिफ्ट कर दें, यानी कि आप स्टेटमेंट को इस तरह से मोल्ड कर दें, बी यूनियन ए, बी वाला सेट पहले आ जाएगा, ए वाला सेट बाद में आ जाएगा, तब हमारे पास यूनियन क्या आएगा, देखें, तब हमारे पास यूनियन बनता है 1, 2, 3, 5, 7, 9। नाउ स्टूडेंट्स, इज देयर एनी डिफरेंस? देयर इज़ नो डिफरेंस। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आपका आंसर एग्जैक्टली सेम है, सेम एलिमेंट्स आपको रिजल्ट में मिले हैं। इट मीन्स जब आप 2 सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करते हैं, उस यूनियन में आप दोनों सेट्स की अगर पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट को सेकंड और सेकंड को फर्स्ट की पोजीशन पे राइट कर दें, तो यूनियन के आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन। इसके बाद हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ,
ओके, हम बात कर रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन। अगर आप इसका इंटरसेक्शन लेना चाहें, लेट्स सपोज यही दोनों सेट हैं और आप इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। पहले हमने ए को कंसीडर कर लिया और उसके बाद हमने बी को कंसीडर किया है, तो अब देखिए इसका इंटरसेक्शन क्या बनेगा। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, वो सब एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में कॉमन है। तो आप देखेंगे दोनों सेट्स में एट द सेम टाइम कौन कौन से एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 1 भी है जो दोनों में मौजूद है, और 5 भी है जो दोनों में मौजूद है, और 9 भी एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में आपको नजर आ रहा है। सो हमारे पास इंटरसेक्शन का आंसर क्या बनेगा, 1, 5 एंड 9, जस्ट 3 एलिमेंट्स हमारे पास इंटरसेक्शन में आएंगे। ये हमारे पास आंसर आया स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी का। अब अगर हम लेना चाहते हैं बी इंटरसेक्शन ए, मीन्स टू से आपने बी को ए की जगह पे शिफ्ट किया और ए को बी की जगह पे शिफ्ट किया। पहले आपने ए को राइट किया था और बी को राइट बाद में किया था। अब आप बी को पहले राइट करेंगे, बी सेट पहला राइट सेट बनेगा और ए सेट आपका सेकेंड सेट बनेगा। तो तब आपके पास इंटरसेक्शन का क्या आंसर बनता है, देखें तब आपके पास इंटरसेक्शन का आंसर बनता है 1, 5 एंड 9। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास सेम आया है, डेट इज 1, 5, 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों में आपको एप्लीकेशन क्या देती है कि अगर आप उन दोनों के सेट्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें, यूनियन और इंटरसेक्शन के आंसर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हमारे पास थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने 6th क्लास में रीड की हुई है स्टूडेंट्स। जब आपने होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को रीड किया था तब आपने देखा था कि ऐसे आप अगर लेट्स सपोज कोई भी 3 नंबर्स पिक करते हैं तो उनमें से किसी भी 2 को आप पहले ऐड कर लें या किसी भी 2 को आप पहले मल्टीप्लाई कर दें, रिमेनिंग थर्ड में आप उस आंसर को मल्टीप्लाई या ऐड करें तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अब हम देख रहे हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास सेट्स के लिए कैसे मोल्ड की जा सकती है, इसकी क्या आपके पास स्टेटमेंट होगी। लेट्स सपोज मेरे पास कोई भी 3 सेट्स हैं स्टूडेंट्स। मैंने ले लिया सेट ए इक्वल्स टू फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, सेट बी इक्वल्स टू फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, और सी कोई सेट लिया है डेट इज प्राइम नंबर्स का सेट। प्राइम नंबर्स का अगर सेट लेना चाहें हम तो ये बनेगा 2, 3, 5, 7, 11। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स ले लिए। हमने कोई भी 3 रैंडमली सेट्स पिक किए हैं। ए सेट है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट, सेट बी ले लिया इवन नंबर्स का सेट फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, और उसके बाद हमने देखा सेट सी डेट इज फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अब हम देखना चाह रहे हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन तीनों सेट्स पे किस तरह से अप्लाई की जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू फोकस। अगर मैं यहाँ पर ए यूनियन, हम यूनियन के लिए पहले देखेंगे उसके बाद हम इंटरसेक्शन की तरफ मूव करेंगे। ओके, बी यूनियन सी, अगर मैं इन तीनों का यूनियन फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो स्टेटमेंट ऐसे ही बनेगी ना, ए यूनियन बी यूनियन सी। लेकिन आप एट द सेम टाइम तीनों का यूनियन फाइंड आउट नहीं कर सकते, नहीं हो सकता है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले किसी भी 2 सेट्स को, कोई से भी 2 सेट्स को पिक करेंगे, उनका यूनियन लेंगे, जो आंसर आएगा उसको थर्ड के साथ अप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज अगर हम पहले बी और सी का यूनियन ले लेते हैं तो देखें बी और सी का यूनियन क्या बनेगा। यूनियन में आपने सब एलिमेंट्स राइट करने होते हैं ना, तो ये बन जाएगा 2, 3, 5 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 10, 11। ये हमारे पास बन गया बी और सी का यूनियन। अब जो आपके पास रिजल्ट आया है, आप इस रिजल्ट का यूनियन अगर ए के साथ लें तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा। हम इस पूरे सेट का एक ही साथ यूनियन ले लेंगे ना, तो ये बन जाएगा 1, क्योंकि 2, 3, 4, 5 पहले से मौजूद है हमारे पास, हम उनको दोबारा से राइट नहीं करेंगे, जस्ट हमारे पास एक और एलिमेंट की एडिशन होगी डेट इज 1 हमारे पास शामिल आ जाएगा, आंसर में साथ ही शामिल हो जाएगा। ये हमारे पास यूनियन का आंसर है स्टूडेंट्स। जब हमने पहले बी और सी को पिक किया, उनका यूनियन लिया और जो उसका आंसर आया फिर उसका ए के साथ यूनियन ले लिया। अब अगर आप स्टेटमेंट को इस तरह से
मोल्ड कर दें कि आप पहले ए और बी का यूनियन लेते हैं और जो उसका आंसर आता है उसको आप सी के साथ सॉल्व करते हैं। तो क्या आपके पास आंसर यही बनेगा या चेंज हो जाएगा? हम देखते हैं कि ए और बी का यूनियन क्या बनेगा। ए और बी का यूनियन बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। ये हमारे पास आ गया ए और बी का यूनियन। अब इस सेट का यूनियन आपने किसके साथ लेना है? सी के साथ लेना है। तो जब आप इसका यूनियन सी के साथ लेंगे तो जस्ट यहाँ पर 2 एलिमेंट्स की एडिशन होगी, डेट इज 7 एंड 11। यही 2 एलिमेंट्स नहीं है ना जो इस सेट में नज़र नहीं आ रहे, तो हमने उनकी एडिशन कर दी। अब अगर आप इन दोनों आंसर्स को फोकस करें स्टूडेंट्स, जो हमने पहले एक आंसर फाइंड आउट किया और जो हमने अब फाइंड आउट किया, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है। तो एसोसिएटिव लॉ फॉर अ यूनियन हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है कि अगर आप 3 सेट्स पिक कर रहे हैं, उनमें से किसी भी 2 सेट्स के कोई भी 2 सेट्स ले लें, उनका यूनियन फाइंड आउट करें, उसको भी थर्ड के साथ सॉल्व करें यूनियन के लिए, तो आंसर आपके पास सेम रहता है। यानी कि सेट्स की पोजीशन को इंटरचेंज करने से यूनियन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेम अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में भी आपके पास यही रिजल्ट फॉलो होगा स्टूडेंट्स कि अगर आप पहले किसी भी 2 सेट्स की इंटरसेक्शन ले लें और उस इंटरसेक्शन को आप थर्ड वन सेट के साथ अप्लाई करें, या फिर पहले 2 को ले लें और उसको थर्ड वन के साथ अप्लाई करें, आंसर रिमेन्स सेम। आप जब भी इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं, 3 सेट्स हैं आपके पास, सेट्स की पोजीशन को चेंज करने से इंटरसेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इंटरसेक्शन का रिजल्ट वही रहता है जो उसका एक फाइनल रिजल्ट आप फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये हमारे पास थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट्स ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा 2 सेट्स के लिए फाइंड आउट होगी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपके पास 3 सेट्स होना ज़रूरी है। अब हमारे आइडेंटिटी फॉर यूनियन, यूनियन के लिए कौन सी आइडेंटिटी है, और फॉर इंटरसेक्शन, यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए आइडेंटिटी कौन सी होती है? एज यू नो डेट 7th क्लास जब आपने 6th क्लास में चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, तब हमने देखा था कि हमने आइडेंटिटीज़ यूज़ की थी। हमने एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बेसिकली आइडेंटिटी होती क्या है? आइडेंटिटी, अगर आप नंबर सिस्टम में आइडेंटिटी को डिफाइन करना चाहे तो आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होगा फॉर एडिशन, एडिशन के लिए आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होगा कि जिसको आप किसी भी नंबर में ऐड करें तो ओरिजिनल नंबर चेंज ना हो, आंसर में आपको ओरिजिनल नंबर मिल जाए। तो आपको पता है ऐसा नंबर जस्ट 1, एक ही ऐसा नंबर है, डेट इज 0। 0 को आप किसी भी नंबर में ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर में आपको वही नंबर मिल जाएगा जिसमें आपने एडिशन की है। यानी कि आप 3 + 0 करेंगे, आंसर में आपके पास 3 ही आएगा, क्योंकि 0 से कोई इफेक्ट आंसर पे नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास होती है एडिटिव आइडेंटिटी फॉर नंबर्स, होल नंबर्स। इसके बाद अगर आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो वो नंबर जिसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन में कोई चेंज ना आए, ओरिजिनल नंबर ही आंसर में आ जाए। तो ऐसा भी जस्ट सिंगल एक ही नंबर है, डेट इज़ 1। 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 1 को आप 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें, आंसर में आपको वही ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। यानी 2 1s are 2 ही आएगा, 3 1s are 3 आएगा, 4 1s are 4 आएगा। यानी कि ओरिजिनल नंबर कोई भी उसमें चेंज नहीं आएगा, आंसर आपको वही नंबर इटसेल्फ आपको नंबर कंक्लूजन में मिलेगा। तो ये हमारे पास होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी फॉर यूनियन। नंबर्स सिस्टम से आपको बताने का जस्ट पर्पज़ ये था स्टूडेंट्स कि नंबर्स क्योंकि हमारी ग्रिप में होते हैं, नंबर्स को लेके हम एग्जांपल्स को इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। होपफुली आइडेंटिटी का पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि आइडेंटिटी बेसिकली होती क्या है। आइडेंटिटी हम किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, जिस सेट को या जिस नंबर को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, सोल्व करना चाह रहे हैं, तो वो उस पर कोई भी इफेक्ट शो ना करे। अब हमने देखना है कि आइडेंटिटी फॉर यूनियन यानी कि ऐसा कौन सा सेट है जिसका आप किसी भी सेट के साथ यूनियन लें तो ओरिजिनल सेट पे कोई चेंज ना हो। यानी कि लेट्स सपोज आपने सेट ए ले लिया, सेट ऑफ वोवल्स,
तो सेट ऑफ वोवल्स का यूनियन आप ऐसे किस सेट के साथ ले सकते हैं कि जब आप उसका यूनियन लें तो एट द एंड आपके पास फिर से वोवल्स का सेट आ जाए। यानी कि मैं ये यहाँ पर आपको एग्जांपल अगर दिखाऊं, ए मेरे पास है सेट ऑफ वोवल्स ए ई आई ओ यू, और ऐसा आपने सेट डिफाइन करना है कि मैं उसका यूनियन ए के साथ लूँ तो आंसर में दोबारा से ए सेट आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट वन सेट ऐसा है डेट इज़ एम्प्टी सेट, और जिसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल फाई से। फाई या एम्प्टी सेट ये एक ऐसा सेट है कि जब आप इसका यूनियन इस सेट ए के साथ लेंगे तो आपको आंसर में अगेन सेट ए ही मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या रिजल्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स के आइडेंटिटी फॉर यूनियन इज एम्प्टी सेट, नल सेट। नल सेट कहते हैं ना एम्प्टी सेट को, इसका अदर नेम नल सेट होता है जिसको हम प्रेजेंट करते हैं फाई से। तो वो कहता है कि आइडेंटिटी आप अगर यूनियन के लिए डिफाइन करना चाहते हैं तो वो एम्प्टी सेट होती है, क्योंकि एम्प्टी सेट की वजह से किसी भी सेट का यूनियन लेने से ओरिजिनल सेट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ओरिजिनल सेट आपके पास हमेशा आंसर में आ जाता है। अब हम आते हैं आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन की तरफ। इंटरसेक्शन की जब आप बात करते हैं तो हम आइडेंटिटी को देखना चाहते हैं कि इंटरसेक्शन के लिए आइडेंटिटी कौन सी होगी। मीन्स टू से ऐसा कौन सा सेट है कि जिसका आप किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लें तो आंसर में आपको वही ओरिजिनल सेट मिल जाए, यानी कि ओरिजिनल सेट में कोई भी चेंज अकर ना हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेट ले लिया ए, अगेन हम यहाँ पे ले लेते हैं सेट ए, सेट ऑफ वोवल्स। तो आपने देखना है कि इंटरसेक्शन के लिए आइडेंटिटी कौन सी बनती है, यानी कौन सा सेट आइडेंटिटी के तौर पे हम यूज़ करते हैं। अगर मैंने सेट ए लिया है वोवल वर्ड्स का सेट, तो आप बता सकते हैं ना स्टूडेंट्स के हमारे पास इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। एज यू नो डैट यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें कंसीडरिंग सेट्स के तमाम एलिमेंट्स कवर हो जाएं। यानी कि अगर हम सेट ऑफ वोवल्स की बात कर रहे हैं तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट वो वाला सेट होगा जिसमें सारे के सारे वोवल वर्ड्स कवर होते हैं। तो जस्ट एक ही हमारे पास ऐसा सेट है डेट इज सेट ऑफ small letters of English alphabets from A, B, C, so on Z, A to Z सारे जब आप लेटर्स का सेट डिफाइन कर दें तो ये हमारे पास वोवल्स का यूनिवर्सल सेट बनता है, क्योंकि ये सारे के सारे वोवल्स इस सेट में कवर हो रहे हैं। तो आपको अब कहा जाए कि अगर आप इस यूनिवर्सल सेट का वोवल सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लें तो देखिए स्टूडेंट्स आपके पास आंसर क्या आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब है हम वो एलिमेंट्स सेपरेट करेंगे ना जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो इन दोनों में सेट में एट द सेम टाइम आपको नजर आ रहे हैं। सेट ऑफ वोवल्स और इंग्लिश अल्फाबेट्स में सेट ऑफ वोवल्स है ना, सेट ऑफ वोवल्स दोनों में कॉमन है। इट मीन्स जब आपने सेट ऑफ वोवल्स का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लिया तो हमारे पास अगेन सेट ऑफ वोवल्स आ गया। इट मीन्स इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास आइडेंटिटी कौन सा सेट बनती है, यूनिवर्सल सेट। इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास आइडेंटिटी यूनिवर्सल सेट बनती है, क्योंकि जब आप किसी भी सेट को कंसीडर कर लें उसका इंटरसेक्शन अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ लेंगे तो ओरिजिनल सेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपके पास आंसर में ओरिजिनल सेट आ जाएगा। ये भी हमने एग्जाम्पल में भी देख लिया है। तो यहाँ पे हम इसको फाइनलाइज इस तरह कर सकते हैं कि आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन इज यूनिवर्सल सेट दैट इज प्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू। तो ये हमारे पास थी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। स्टूडेंट्स आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया कि आप यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जो यूनियन और इंटरसेक्शन एट द सेम टाइम दोनों के लिए यूज़ की जा सकती हैं। नंबर 1 है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नंबर 2 है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और लास्ट है हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के लिए तीनों प्रॉपर्टीज़ को आपने देखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है कोई भी 2 सेट्स लेने उनका यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों आप फाइंड आउट करें तो आपके पास आंसर वही रहेगा अगर आप इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं। इसके बाद हमने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर आपने कोई से 3 सेट्स लिए आप उसका यूनियन फाइंड आउट करें या फिर आप उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें
तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि आप पहले फर्स्ट ट्रू का ले लें यूनियन इंटरसेक्शन या पहले लास्ट ट्रू का ले लें, उसको थर्ड वाले के साथ अप्लाई करें। मीन्स टू से कोई भी टू सेट्स को आप पहले ऑपरेट कर दें और उसको फिर थर्ड के साथ ऑपरेट करें, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर रिमेन्स सेम। इसके बाद हमने देखा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर यूनियन हमारे पास होती है एम्प्टी और नल सेट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 सिंबल ग्रीक लेटर, एंड आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन इज यूनिवर्सल सेट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू। ये हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए 7th क्लास। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ये आपको MCQ पॉइंट भी आ जाता है दैट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर यूनियन इज, आपको ब्लैंक भी बनो और आपको पता होना चाहिए कि यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ डिफाइन हैं। तो ये आपका आज का लेक्चर था, होपफुली आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और इनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तब तक आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, एग्जाम्पल से इसको देखना है। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।